तो सभी साथियों को नमस्कार। मैं शुभम तिवारी आज आप लोग के सामने मैं अपना कुछ विचार रखने वाला हूं। जनरली मैं इस टाइप के वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन चूंकि चारों तरफ चीज़ें देखता हूं और देखने के बाद मुझे भी लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए, और आज ये चीज़ मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो इस चीज़ को कोई व्यक्ति विशेष अपने ऊपर ना ले, और ये किसी भी जाति धर्म से संबंधित नहीं है। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिससे बहुत लोग सहमति देंगे, बहुत लोग असहमत भी हो सकते हैं। तो अभी करंट का मुद्दा ये है कि अभी हमारे शहर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुश्री आकांक्षा टोप्पो, जिनको अभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसमें मेरा कहना यही था कि उनके जो मुद्दे थे वो तो सही थे, उनकी भाषा शैली बेशक गलत थी, और मैं इस चीज़ को मानता हूं, और काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि उनकी भाषा शैली बहुत गलत थी और ऐसी भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी का विरोध करना है तो आप एक भद्र भाषा में, अभद्र नहीं, एक भद्र भाषा में, संयमित लैंग्वेज में आप उसको, अपने विचार को रख सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे गलत नहीं थे। आज देखिए, जो भी मुद्दा उन्होंने उठाया था, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो जनहित के मुद्दे हो, चाहे वो मैन पार्ट का कुछ मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो सारे मुद्दे हो, सारे मुद्दे उनके अपनी जगह पे सही थे। और देखिए, मेरा सोचना यही है और बहुत लोगों का सोचना यही है कि मुद्दे गलत नहीं उठाए गए थे उनके द्वारा, लेकिन क्या है कि उनकी भाषा शैली की वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि जब भी आम लोगों को परेशानी होगी तो सवाल सत्ता पक्ष से ही उठाया जाएगा, जो सत्ता में है। आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि नहीं, ये पुरानी सरकार की गलती थी, तो ये ठीक है, उनकी गलती होगी, लेकिन करंट में आप हैं, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, तो आप ही से किया जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो। अगर आप अभी सत्ता में हैं तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा, आप उसका जवाब दें, या जो भी मुद्दे हैं उनको खत्म करें। जैसे रोड का मुद्दा हो तो आप रोड बना दें, जैसे हाल ही में बहुत दिन से रोड का मुद्दा चल रहा था तो रोड बनना शुरू हुआ। साथ ही साथ उसमें ये भी देखने को मिला कि कहीं पे रोड का पैचिंग का काम हुआ शहर में, तो वो अगले दिन उखड़ गया। तो ये सारी चीजें एक तरह से भ्रष्टाचार ही कहलाती हैं। तो मेरा यही कहना है, सभी लोगों को अपना बात रखने का हक है, सभी लोगों को इस संविधान के अनुसार अपना अपना विचार व्यक्त करने का हक है। लेकिन मैं बस ये मानता हूं कि किसी भी उठती आवाज को दबाया ना जाए। हाँ ठीक है, अगर उनका बोलने का या अपना विचार व्यक्त करने का तरीका गलत है तो उस चीज के लिए जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और हो भी रही है, लेकिन इससे मुद्दे दब नहीं जाते हैं। आज देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मैं अगर बोलूं तो आज कहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आज आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, वहां पे आपको भ्रष्टाचार मिलेगा ही मिलेगा। आज कोई सामने से खुल के घूस नहीं मांगता है। आपका अगर 2 दिन का कोई काम है और आप उसको ऑफिस में कराने जाते हैं, किसी भी सरकारी ऑफिस में कोई भी काम आप कराने जाते हैं, तो आपको वहां पे 2 महीना का टाइम दे दिया जाता है। आप हार थक के तंग आके आप उस चीज को बोलेंगे, जल्दी कराने के चक्कर में चलो कुछ ले दे के मामला खत्म करो। तो भ्रष्टाचार देखिए हर जगह है, हर शासन में है। कोई भी सरकार पूरी तरह से अच्छे से बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं करती है। अगर कोई भी सरकार अगर पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी किसी भी आम जनता को या किसी को भी शिकायत का मौका उस सरकार से करने को मिलेगा। लेकिन चूंकि इतने सारे मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि बेसिक मुद्दा ही हल नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा बात यह है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से उसमें चूक हो ही जा रहा है। आज देखिए, बहुत कुछ कहने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बस मैं यही कहूंगा कि आम जनता अगर उसमें से उठ के कोई अपना आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को दबाइए मत। ठीक है, अगर उसकी शैली गलत है तो आप उन पे कार्रवाई करिए बेशक, लेकिन मुद्दे जो उठ रहे हैं उनको आप सुधारने की कोशिश कीजिए, उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, न कि आवाज को दबाने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।